नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है। शिवमोगा नाम की जो जगह है कर्नाटका में, वहां पे सेक्शन 144 लगाया गया। हुआ यह है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन ऑब्वियस सी बात है हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। अभी फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो बैनर लगाए गए थे उनको ऑनर करने के लिए, एक तो एक दिन पहले से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भाई जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो यहाँ पे नहीं जोड़ी गई थी। तो जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं वो काफी नाराज थे। उसके साथ साथ हुआ ये कि वीर दामोदर सावरकर साहब की फोटो यहां पे लगा दी गई। और वीर दामोदर सावरकर साहब की जब फोटो लगाई गई तो बहुत सारे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, जैसे कि एसडीपीआई के मेंबर्स और भी कुछ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, उन्होंने बोला कि ये जो वीर सावरकर की फोटो लगी है ये गलत है। तो वीर सावरकर की फोटो को हटा के टीपू सुल्तान की फोटो लगाने लगे। अभी जब जैसे ही टीपू सुल्तान की फोटो लगाने लगे तो जो बीजेपी के वर्कर्स है वो यहाँ पे आ गए। उन्होंने बोला टीपू सुल्तान की फोटो नहीं लगेगी। अब अपोजिशन वालों का ये बोलना था, एसडीपीआई वालों का ये बोलना था कि वीर दामोदर सावरकर इज नॉट अ फ्रीडम फाइटर, ये फ्रीडम फाइटर नहीं है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टीपू सुल्तान वालों के लिए क्या बोलना है। देखिए, टीपू सुल्तान के रिस्पेक्ट में बहुत सारे थिंकर्स का ऐसा मानना है कि इन्होंने हिंदूज को परसिक्यूट किया है, क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया है। देखिए, इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, रोला मारा था। टीपू सुल्तान आप कह लीजिए किसी देश को यूनाइट करने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो मैसूर के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अब हिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हो, देखिए टीपू सुल्तान के बारे में मैं आपको टीपू सुल्तान और विनायक दामोदर सावरकर दोनों के रिस्पेक्ट में यहां पे बताऊंगा। अगर आप टीपू सुल्तान के रिस्पेक्ट में बात करिए तो मैसूर के अंदर बहुत से हिस्टोरियंस का यह बोलना है कि टीपू सुल्तान ने हिंदूज को मारा है, क्रिश्चियंस को मारा है, जो कन्वर्ट नहीं करता था उसको मारा है। लेकिन हिस्ट्री में इस बात को ज्यादा फोकस नहीं किया गया। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है कि हम हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ते हैं। मैं खुद इस बात को आपको वेरीफाई करके नहीं बता सकता कि ये क्लेम कितना सही है कितना गलत है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को कितना मारा, कितनी क्वांटिटी में मारा, किस रीजन की वजह से मारा, मैं नहीं बता सकता आपको। कुछ सोर्सेस बोलते हैं कि हाँ भाई उसने परसिक्यूट किया है। हालांकि ये भी प्रूफ मिलते हैं कि बहुत से हिंदू टेम्पल्स के रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी टीपू सुल्तान ने पैसे दिए थे। इन अ नटशेल आप ये जान लीजिए कि टीपू सुल्तान के राज में हिंदूज रहे हैं, उन्होंने प्रॉस्पर भी किया है। ओवरऑल टीपू सुल्तान वॉज वेरी मच एंटी ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने बाप से सीख के वो लड़ा था। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने नाको चने चबवा दिए थे अंग्रेजों को। और मरा भी एक शेर की तरह ही था वो। हाँ, कितने हिंदूज को मारा, कितने क्रिश्चियंस को मारा, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है। तो अगर आपको कुछ बहुत जेन्युइन फैक्ट पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। रही बात वीर दामोदर सावरकर साहब की, ये क्या फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व है, जो कि एसडीपीआई वाले और अपोजिशन के मेंबर्स बोल रहे हैं कि विनायक दामोदर सावरकर ये फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, तो इनको याद करना इंडिपेंडेंस डे के समय पे ठीक नहीं। देखा जाए तो हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म हुआ था 1883 में। हिंदू महासभा के लीडर थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से की थी। वैसे मैं बताऊं आपको तो यूट्यूब में मैंने जो अपनी मीडियल हिस्ट्री की सीरीज बनाई है उसको वहां पे देखिए, मैंने विनायक दामोदर सावरकर के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, अभिनव भारत सोसाइटी। ये यूनाइटेड किंगडम गए थे और यूनाइटेड किंगडम में इंडिया हाउस में रहा करते थे। बताइए इंडिया हाउस को किसने स्टैब्लिश किया था, नीचे कमेंट बॉक्स में। फ्री इंडिया सोसाइटी भी इन्होंने स्टैब्लिश की, मतलब वहां पे अपने आप को एसोसिएट किया इंडिया हाउस के साथ और फ्री इंडिया सोसाइटी के साथ। अब इतना तगड़ा एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट इन्होंने फैलाया कि भैया इनके पीछे पड़ गई ब्रिटिश पुलिस, तो इनको भागना पड़ गया। अब ये भाग के शिप के रास्ते जा रहे थे, लेकिन जब ये शिप फ्रांस के मरसैली शहर में पहुंचा, वहां पे फ्रेंच पुलिस ने इनको किडनैप कर लिया और फ्रेंच पुलिस ने इनको ब्रिटिश पुलिस को हैंडओवर कर दिया। तो मतलब भाग रहे थे, कुछ धोखाधड़ी भी इनके साथ हुई बैक एंड में। तो विनायक दामोदर सावरकर को मरसैली पोर्ट जो था फ्रांस का, वहां पर अरेस्ट कर लिया गया और फिर इनको एक्सट्रेडिट करके इंडिया ले आया गया। तो नो डाउट शुरू में तो इन्होंने अंग्रेजों के नाको चने चबवाए थे, परेशान किया था अंग्रेजों को। फिर जब ये 1910 में एक्सट्रेडिट करके इंडिया लाए गए, इनको सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। 1910-1911 से लगभग लेके 1922 तक ये सेलुलर जेल में रहे थे। उसके बाद रत्नागिरी की जेल में इनको डाला गया। तो लंबे समय तक इन्होंने, वीर दामोदर सावरकर ने और उनके भाई ने, जेल में सजा काटी है। ओके, तो अभी तक की अगर आप हिस्ट्री देखोगे विनायक दामोदर सावरकर की, तो ये आपको एक नेशनलिस्ट नजर आएंगे। ठीक है ना भाई, जो कि इन्होंने नो डाउट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट को लीड किया था।
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेके आपको लगेगा कि नहीं भाई, इन्होंने कुछ गलतियां कर दी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्विट इंडिया मूवमेंट जब गांधी जी ने लॉन्च किया, वीर दामोदर सावरकर ने उसको अपोज किया, उसको सपोर्ट नहीं किया। वीर दामोदर सावरकर ने जितने भी हिंदूज थे उनको ये मैसेज दिया कि आप ब्रिटिशर्स की सर्विस में लगे रहें, कभी ना कभी ओवरऑल ब्रिटिशर्स आपको, क्योंकि देखिए उस समय पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम कुछ ज्यादा होने लगा था। तो गांधी जी ने जब सारे भारतीयों को कॉल दी कि हाँ भाई क्विट इंडिया मूवमेंट में आ जाओ, देश की आजादी के लिए लड़ो, उस समय पे उस कॉल में वीर दामोदर सावरकर ने गांधी जी को सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद एक और एक्टिविटी है जिसमें वीर सावरकर जी को थोड़ी निगेटिव लाइट में देखा जाता है। आपको पता है 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने हिस्ट्री पॉलिटी दोनों में पढ़ा है। और लगभग 2 सालों के बाद 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था। आपको पता है 1939 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो इंडिया को द्वितीय विश्व युद्ध ने अलाइज का पार्ट बना दिया इंग्लैंड ने। इंडियन लीडर्स नाराज हो गए, कहते यार तुम हमसे बात किए बिना हमको कैसे युद्ध में घसीट रहे हो। तो इंडियन लीडर्स, जिसमें मेन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उनकी मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिए। अब जैसे ही मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया, वैसे अब कोई सरकार नहीं थी प्रोविंसेस में। इस सरकार को बनाने के लिए कुछ अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी सामने आई, जिसमें एक थी मुस्लिम लीग और एक थी आपकी हिंदू सभा, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा में इन्वॉल्व थे उस समय पे कौन? आपके वीर सावरकर साहब। तो हिंदू महासभा ने उस समय पे मुस्लिम लीग के साथ कॉलिशन करके, अगर आप देखो तो सिंध में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में और बंगाल में सरकार बनाई। तो एक ऐसा भी समय था कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ सावरकर साहब इन्वॉल्व थे, उसने मुस्लिम लीग के साथ मिलके यहां पे कॉलिशन किया और क्विट इंडिया मूवमेंट को तो उन्होंने अपोज किया ही था। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि वीर दामोदर सावरकर बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों से, आप कह लो, लड़ने की वजह से जेल में रहते। आपको पता है अपनी फॉरेन में एक्टिविटीज के चलते 1910-11 से लेके वो 1922 तक जेल में रहे, फिर रत्नागिरी में लंबे समय तक जेल में रहे, पुणे में। तो इसलिए हो सकता है कि वो किसी एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना चाह रहे हो जिससे लंबे समय तक जेल हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जेल से बाहर निकल के आए थे। लेकिन ये जो दो बड़ी चीजें हैं, एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज करना, उसके साथ साथ जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया तो मुस्लिम लीग के साथ ही कॉलिशन बना के सरकार बना लेना, इन दो चीजों की वजह से सावरकर साहब की जो इमेज थी, उसको नेशनलिज्म से थोड़ा सा अलग हटा के भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स देखते हैं। नो डाउट शुरू में सावरकर साहब ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लगी, लेकिन बाद में उनके कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिनके चलते बहुत सारे लोग उनको नेशनलिस्ट नहीं बोलते। प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ भी मैच नहीं रखते थे सावरकर साहब। सावरकर साहब हिंदुत्व के एजेंडा पे ज्यादा फोकस करते थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी थी, जिसका ये बोलना था कि हम पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो हिंदूज हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, वॉट। एक और छोटी सी चीज में नाम आया था 1948 में, जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, गोली मार दी थी उनको नाथुराम गोडसे ने। तो ऐसा बोला गया बहुत से लोगों के द्वारा कि वीर सावरकर ने पीछे से मदद की। हालांकि बाद में केस चला और ये निर्दोष पाए गए। तो अब आप, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर ही सोच छोड़ता हूं कि भाई वीर दामोदर सावरकर एक नेशनलिस्ट थे या नहीं थे। और आज की डेट में इंडिपेंडेंस डे के दिन उनकी फोटो अगर लगाई जाती है ओवरऑल इंडिपेंडेंस में उनके रोल को याद रखने के लिए, तो क्या वो सही है या नहीं सही है, इसके बारे में आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थोड़े बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैंने यहाँ पे रिवाइज कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।